राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू जगदाता भाग्य विधाता, तू जगदाता भाग्य विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम, हे राम हे राम राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम हे राम हे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कबीरा तूने जन्म लिया, जग हंसा तुम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आज की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए मेरे समस्त बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों, बेटियों, हम सब लोग यहाँ पे आज एक ऐसी दिव्य आत्मा जिनका प्रभु कृपा से बहुत ही सुंदर नाम डॉक्टर उषा दत्ता देवी जी, जो आज बेशक ये कहें कि शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो उनका प्रेम है। अभी डॉक्टर श्रीमती उषा दत्ता जी, आज उनके प्रति हम अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, भगवान के चरणों में अरदास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस दिव्य और पवित्र स्थान में उपस्थित हुए हैं। मिलकर के भगवान के चरणों में एक दिव्य अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, हमारी माता श्रीमती उषा दत्ता जी, इनको आत्मिक शांति प्रदान करना, अपने श्री चरणों में इनको निवास देना, और जो भी इनके घर परिवार के जन हैं, बेटा बेटियां, बहनें, देवर देवरानियां आदि सब अन्य भी मित्र बंधु, आप सबको भी माता जी के वियोग का दुख है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस वियोग के कारण हुए दुख को भी सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं। जब हम कोई प्रार्थना अकेले करते हैं तो उसका कम भाव होता है, लेकिन किसी के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में जब हम सामूहिक रूप से मिल कर के प्रार्थना करते हैं तो अंतर्यामी भगवान उस प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। तो आइए हम सब लोग कुछ भजनों के माध्यम से, भगवत नाम के माध्यम से यहाँ पर भगवान के चरणों में बैठ कर के माता जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं और हमारे धर्मशास्त्र बार बार बताते रहते हैं अपने को कि वही जो संसार में पंच तत्व का शरीर लेकर के आता है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना होता है संसार से। लेकिन ये जो संसार रूपी गाड़ी है, इसमें बैठे हुए हम लोग
किसने कब उतरना है ये भगवान जाने, ये भगवान के अधीन है सब कुछ। लेकिन हाँ, हम कोई भी काम करें, किसी भी प्रकार का धर्म का काम विशेष करके, तो उसमें व्यक्ति को कभी भी धर्म के काम करने में देर नहीं लगानी चाहिए। और जो अपने को सुंदर समय मिला है उस समय को बड़े सुंदर ढंग से जिएं, सत्कर्म करते हुए जिएं, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं होता है, कल कभी नहीं आता। तो इसलिए जो समय मिला है वर्तमान में, इस वर्तमान को ही अपना सुंदर बनाएं, बढ़िया बनावें, ताकि हमारा जो भविष्य है वो भी बढ़िया हो जाए। तो आइए एक भजन के माध्यम से माता जी के भजनों के माध्यम से माता जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भजन का भाव यही है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। दोबारा समय मिले ना मिले तो भगवान का भजन सत्कर्म जल्दी से जल्दी शीघ्र कर लेना चाहिए, उसमें कभी देर नहीं करनी चाहिए। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी, होगी कबूल ना कभी हरगिज वो बंदगी। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। जिक्रे खुदा तो है मगर खौफे खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का पता नहीं। शुभस्य शीघ्रम, बहुत जल्दी करना चाहिए धर्म के काम के लिए। और माता पिता का जो हमारे उपकार होता है ऊपर,
माता को तो हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि भगवान होती है। किसी ने, बच्चे ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, और बाबा जी वहीं बैठे हुए थे, महात्मा के चरणों में प्रणाम करते, दोनों को प्रणाम किया और प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे दिखते हैं। तो महात्मा उठे और उस बच्चे का हाथ पकड़ करके माता की गोद में बैठा दिया। तो बच्चे को कहते हैं कि बेटा यही भगवान है। जब भगवान ने विचार किया होगा कि हम कैसे घर घर में प्रकट हो जाएं, तो भगवान ने माता का स्वरूप लेकर के अपने आप को प्रकट किया। और इसलिए स्मृतिकारों ने कह दिया अपने को कि मातृ देवो भवा, माँ हमारी भगवान है। ये इसलिए बता दिया। माता का हमारे ऊपर बहुत स्नेह होता है, बहुत कर्म होता है। माता का कर्जा हम कैसे उतारें कोई कहा नहीं जा सकता। तो माता पिता से बढ़ कर के कोई खजाना कहते हैं ना, खजाना, सबसे बड़ा खजाना माता पिता ही हैं। इससे बढ़ कर के और कोई खजाना भी है नहीं। तो माता की स्मृति में और माता की महिमा को दर्शाने के लिए एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें माता की महिमा को बताया गया है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूसरा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूसरा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। छाती का दूध पिलाया, तू बंदे जब जब रोया। छाती का दूध पिलाया, जब बंदे जब जब रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ के दिल को दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के चरण से
बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है दूजा। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है दूजा। अब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से बंदे जो चाहे मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में नहीं पूजा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। संत कहते हैं माँ बाप से बढ़ करके कोई तीर्थ नहीं है। किसी ने माँ के लिए लिखा है, जब माँ अपने बच्चे को भोजन करवाती है तो उस समय की बात है, तो एक किसी ने लिखा संत ने कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती यारो। साधक लिखते हैं कि मेरी माँ को गिनती नहीं आती यारो, मैं एक मांगता हूं तो 2 रोटी देती है। ये होती है माँ। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण, आप लोगों ने सुना होगा, जब 12 वर्ष के बाद वृंदावन से लौट करके आते हैं मथुरा में, तो अपने माता पिता को, वसुदेव को और देवकी को देखा, उनके दर्शन किए। तो जब माता पिता को देखा 12 वर्ष के बाद, तो भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं वहाँ पे कि हे माँ, हे पिता, मुझे क्षमा करना, मैं 12 वर्ष आपसे दूर रहा और आपकी केवल कोई सेवा नहीं कर सका हूँ। तो एक पुत्र को चाहिए कि माता पिता की खूब सेवा करे, उनको भगवान समझे वो, और भगवान होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कहते हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यताह न तयोरयाति निर्वेशम पित्रार्मर्त्य शतायुषा। हे पिताजी, हे माँ, आपने इस शरीर को जन्म दिया, क्योंकि इस शरीर का जो अस्तित्व है ये आपके कारण ही है। यदि आप नहीं होते तो हमारा ये शरीर नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि सर्वार्थो संभव देव, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला ये जो शरीर है, इसमें कारण आप हैं। आपने शरीर प्रदान किया है, जनिता पोषिता, और आपने हमारा पालन किया। इसलिए ना तयोरयाति, आपने जितनी हमारे लिए कठिनाइयाँ उठाई हैं, कठिनाइयाँ देखी, कष्ट भोगे हमारे पालन पोषण में, यदि हम 100 जन्म लेकर के भी आपकी सेवा करें तब भी हम उस ऋण से छूट नहीं सकते हैं। इतना ऋण माता पिता का होता है। इसलिए संतों ने तो कह दिया कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माता पिता ही सबसे बड़ा धन है। स्मृतिकार ने तुरंत लिखा, मातृ देवो भवा, माँ हमारी भगवान हैं। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ। महफूज का मतलब सुरक्षित। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता।
तो ऐसी जो दिव्य माता श्रीमती डॉक्टर उषा दत्ता जी आज हमारे बीच में नहीं है। जो जो उनसे मिले होंगे उनकी विचारधारा देखी होगी, तो हमको बहुत ज़्यादा तो नहीं 10-12 वर्ष का परिचय माता जी के साथ रहा और बहुत अच्छा माता जी का स्वभाव था। तो माता जी बहुत प्रेम करती थी, सबको जोड़ करके रखती थी। और मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक बात जरूर कहूँगा कि इस परिवार को जोड़ने में माता जी का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसको संजो के रखना, सबको बैठाना, तो उनकी जो पुत्र वधू है मीनाक्षी जी, आप सब जानते हैं कि एक वेस्टर्न कल्चर में जिसका जन्म हो और वहीं की पढ़ाई लिखाई और वहाँ रहन सहन, वहाँ का सारा कुछ इतना होते हुए भी तो हम तो कभी कभी देख कर के दंग रह जाते हैं कि इतना कुछ होते हुए भी मीनाक्षी जी ने अपने परिवार को ऐसे जोड़ करके रखा। और एक साल में कम से कम 3-4-5 बार धार्मिक कृत्य होते हैं। हर 31 दिसंबर को नए साल में प्रवेश करने से पहले तो माता जी के आशीर्वाद से माता जी को साथ में बैठा करके हवन करते थे। तो ये माता के और पिता के ही तो संस्कार हैं। माता पिता अपने पुत्र को संस्कार देते हैं, उनको सिखाती हैं कि समाज में किस प्रकार के से रहना है। माता पिता की ये कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती कि हमारे बहू बेटा बहुत बड़े फूले भले और कोठियाँ हों, बस उनकी एक ही इच्छा रहती है कि समाज में जिस प्रकार से हमारी प्रतिष्ठा है उसी प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। हमारे बेटे के कारण, हमारी बहू के कारण हमें कहीं सिर ना झुकाना पड़े, बस यही बात होती है। तो ऐसी जो दिव्य माता जी हैं उनके चरणों में हम नमस्कार ही करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत पूजनीय थी, बहुत श्रद्धालु थी और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर स्वभाव था, बहुत धीरे से बोलती थी माता जी। तो कहाँ तक कहें, तो जिस प्रकार से कहा कि भगवान के जो गुण है ना उनका वर्णन करते करते व्यक्ति थक जाता है, लेकिन उनके गुण कभी भी खत्म नहीं होते, पूर्ण नहीं होते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि माता जी के अंदर ऐसी कौन सी दिव्यता नहीं थी जिससे वो छूटी रहें। बहुत संतोष था उनके अंदर, बहुत दया भाव था उनके अंदर, मैत्री भाव उनके अंदर था, सबके साथ मिलना जुलना ये उनके अंदर था। तो ऐसी माता के प्रति हम यहाँ पे भगवान के चरणों में उपस्थित हुए हैं और भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, माता को अपने श्री चरणों में निवास देना। वैसे तो भगवान रामचरितमानस में जब हम देखते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज उपदेश करते हैं, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो जब व्रत को देखा तो व्रत को बोले कि विलाप क्यों करते हो, क्यों शोक करते हो? तो बोले हमारे पिताजी नहीं रहे ना, आपको दिख नहीं रहा। तो बोले अरे पिताजी, शोक उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए कि हाय इसकी परलोक में कैसी गति होगी, इसने अपने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया। ऐसे दुष्ट आदमी के लिए शोक प्रकट करना चाहिए कि इसकी परलोक में कैसी गति होगी। राजा धर्मात्मा थे, इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे जो माता जी थी उनके लिए हम शोक प्रकट नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, दुख तो होता है, माता होती हैं, पिता होते हैं, भगवान का रूप हैं जिनके साथ हम रहे। हमारे सिर के ऊपर हमेशा आशीर्वाद वाला हाथ हमारे सिर पर रहा हमेशा। तो ऐसे जब वो छोड़ करके चले जाते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन शोक प्रकट करने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो आइए माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक भजन, भगवान का बड़ा ही दिव्य भजन है, उन भगवान के चरणों में हम लोग उपस्थित होते हैं। और आप सब लोग, आज तो बड़ा दिव्य दिन है, कोई भी सत्कर्म आज के दिन किया जाए ना, जब आप भगवान का नाम एक बार बोलेंगे तो उसका अनंत गुना फल होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बन माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए मोर मुकुट सिर गलवल माला केसर तिलक लगाए केसर तिलक लगाए वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया ऐसी बजावे हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया ऐसी बजावे हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मेरा सूर को श्यामल भाया। सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे।
तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ कृपा करना मुझको ना भुला देना। हे नाथ कृपा करना मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ आया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना प्रभु आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना प्रभु आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हम दीनहीन नर हैं, हम तेरी शरण में हैं। हम दीनहीन नर हैं, अब तेरी शरण में हैं। हे प्रणत पाल भगवन प्रणय अपना निभा देना। हे प्रणत पाल भगवन प्रणय अपना निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। उस पार लगा देना। जय सिया राम बोलिए, प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो बोलने वाला काम होगा ना किसी का, वो इसके बाद होगा, हमारे बाद वो इकट्ठा फिर एकदम सबका चलेगा। कितना समय चाहिए वो थोड़ा बता देना आप। हाँ वो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मैं ध्यान रखूँगा। हाँ हाँ हो जाएगा, पगड़ी से पहले हो जाएगा। हाँ जी, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं एक बात बोलते हैं कि जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, सदगति मिलती है। कोई भगवान का भजन करने वाला, कोई संत महात्मा के दर्शन हो जाए बहुत अच्छा होता है। तुलसी और गंगा जल चला जाए ये भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब हमारे लिए अच्छा हो तो यहाँ भगवान से साधक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो आप इतना ज़रूर कर देना कि एक बार आपका नाम बोल लो, चाहे वो आप राम बोलते हैं, चाहे आप गोविंद बोलते हैं, चाहे कृष्ण बोलते हैं, चाहे शिव बोलते हैं, कुछ भी आप जो बोलते हैं भगवान का नाम, तो साधक की ये प्रार्थना का है कि हे प्रभु
इस शरीर से जब प्राण निकलें वो तब निकलें कि जब हम भगवान का नाम ले लें। तो साधक भगवान से प्रार्थना करता है, हम लोग भी प्रार्थना करें साथ में मिल करके। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सामरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए। 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 यम दर्शना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दर्शना दिखाए जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। फिर साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब मेरे शरीर से प्राण निकलने लगे तो आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि आपके शरीर के ऊपर सुंदर पीतांबर जो आप धारण करते हमेशा, बहुत सुंदर छवि आपकी हो और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मेरे आगे आए ताकि मेरा सारा दुख दर्द भाग जाए। तो साधक कहता है पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण
तन से निकले। उस वक्त जल दियाना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल दियाना नहीं श्याम भूल जाना। राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा माता जी के परिवार का परिचय। माता जी के जो देवर हैं यहाँ पे श्री अमृत कुमार दत्ता जी और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में श्रीमती डॉक्टर स्नेहलता दत्ता जी, और दूसरे उनके जो देवर हैं माता जी के डॉक्टर राजकुमार दत्ता और उनके साथ में धर्मपत्नी श्रीमती रेणु दत्ता जी, श्री शिव दत्ता जी और श्रीमती नीता दत्ता जी, श्री डॉक्टर शशि दत्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति दत्ता जी। ये माता जी के देवर और देवरानियाँ, हम आपके साथ अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। माता जी के हाँ जी बीच में प्रभा जी, हाँ वो बोल देंगे ना। और ये आपने जो पर्ची थी ना श्रीमती रंजना जी, ये बाद में ये दादी जी हैं आपके दादी जी लगते हैं अभी बच्चों में दादी जी, श्रीमती रंजना जी। और हमारे बीच में साथ जो भी मित्र बंधु रिश्तेदार बैठे हुए हैं, आप सब के साथ हम परिवार की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। और माता जी के दो सुपुत्र और पुत्र वधुएं उनकी, जिनका कोई विशेष परिचय देना उनका बहुत जरूरी नहीं, आप सब जानते हैं। बड़े बेटे दीपक दत्ता जी और उनकी माता जी के पुत्र वधु हैं मीनाक्षी दत्ता जी, जिनका पहले मैंने नाम लिया, और छोटे पुत्र उनके राकेश दत्ता जी और उनकी पुत्र वधु करुणा जी। तो अब कहाँ कहाँ से बोलें, क्या क्या इनके बारे में बोलें। मैं बहुत मिलता रहता था आप सबसे, बहुत स्नेह रखते थे माता जी के साथ और समय समय पर आते रहते थे। मीनाक्षी जी और करुणा जी दोनों बहुत इन्होंने माता जी की सेवा की है, और ये सेवा करना हमारा फर्ज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा धर्म भी है। जब एक बेटी अपने मायके से ससुराल में आती है तो उस समय उनके मन में बहुत सारे विचार होते हैं कि हे प्रभु कृपा करना, हम जिस घर में पुत्र वधु बन करके जा रहे हैं ना, तो घर वो हमेशा फले फूले बढ़िया। और इसी बात को जनक जी महाराज जब सीता को विदा करते अपने बेटी को, तो वहाँ पे सीता को बहुत सुंदर उपदेश करते, अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। तो कहते हैं कि जो बेटा होता है ना, तो एक ही कुल का, यानी जहाँ वो पैदा हुआ है उसका ही कुल का वो भला करता है, कल्याण करता है, उसको पवित्र करता है। लेकिन जो बेटी होती है वो दो कुलों का, दो खानदान का उद्धार करती है। एक जहाँ पैदा होती है उनका भी उद्धार करती है, उनका भी कल्याण करती है, और जहाँ पुत्र वधु बन करके आती है वहाँ पर भी उस कुल का भी कल्याण करती है। इसलिए भरत जी महाराज, जनक जी महाराज जब सीता को विदा करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं, जंगल में बैठी हुई जब सीता होती है तो कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दऊ, हे बेटी आपने दोनों कुलों का, दोनों खानदान जो हैं उनका आपने उनको पवित्र कर दिया है अपनी सेवा से और अपनी आज्ञा, इनकी आज्ञा का पालन करते हुए।
तो मीनाक्षी जी और करुणा जी विशेष करके है तो सबके लिए, लेकिन हम इनके साथ बहुत ज़्यादा रहे हैं और इनका बर्ताव हमने देखा है। तो बहुत ही अच्छा परिवार। माता के जो 2 बेटे हैं दीपक जी और राकेश जी, आपने बहुत सेवा की माता की, तो आपको साधुवाद है, धन्यवाद है इस बात के लिए। हम समय समय पर आते थे, मिलते भी थे। और माता जी के पोते रोहन दत्ता जी, ध्रुव दत्ता जी, ऋत्विक दत्ता, ऐसे माता सबको मतलब सब कुछ देख करके गई है। जब हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं तो उसमें आता है कि एक जो व्यक्ति होता है अपने पोते का मुंह देख लेना तो समझ लो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गया वो, ऐसा भगवान वो उसमें वर्णन करते हैं गरुड़ जी के आगे। तो माता जी के 3 पोते और माता जी की जो पोतियां हैं डॉक्टर दिव्या दत्ता और दूसरी माता जी की पोती हैं मानिका दत्ता जी। बहुत सुंदर स्वभाव है इनका भी। और माता जी की जो कमी है वो तो पूरी नहीं कर सकते कोई भी हम लोग, लेकिन उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट आपके साथ जरूर करते हैं कि माता जी बहुत अच्छी थी और चाहते थे कि थोड़े दिन और रहे हमारे बीच में, कोई अच्छा विचार अच्छा संस्कार मिले। लेकिन माता जी ने बहुत अपने जो कुछ भी हृदय में था सब बच्चों को बताया और बहुत सुंदर संस्कार दिए। और इसके साथ ही जो माता जी की फिर बहनें हैं, बहनों का बहुत जैसी जैसी बहनें बड़ी बड़ी होती रहती हैं ना, आपस में प्यार प्रेम बढ़ता रहता है। तो उनकी बहनों में माता जी की जो बहनें हैं श्रीमती निर्मल जी आपके साथ अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं, और श्रीमती संतोष बख्शी जी और उनके पतिदेव सत्येंद्र बख्शी जी और श्रीमती संध्या दत्ता जी और सुरेश दत्ता जी, आप सब के साथ हम अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। आप सब प्यार प्रेम से रहें। मेरे को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने बिना सोचे समझे सारे नाम टकाटक बता दिए एकदम मीनाक्षी जी ने। अरे हम तो ताए के बेटे का नाम नहीं पता होता है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप कि इनका सब परिवार के साथ कितना बढ़िया संबंध रहा होगा है। और ये 2 माताओं को संभालती थी। एक तो चलो परलोक चली गई हैं माता जी, दूसरी इनकी जो माता जी हैं उनके साथ भी मंदिर में आते थे, मिल करके सारा परिवार ही आता था। और ये मीनाक्षी जी को बहुत श्रेय जाता है कि गाड़ी में बैठा करके सबको लेकर के आते थे परिवार को, चाहे मंदिर में कोई पूजा है, कोई प्रार्थना है, कोई त्यौहार है। तो बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छे संस्कार परिवार को दिए।